जरा सा भी हम किसी को सुख पहुंचाते हैं तो अपने भीतर एक सुख की, आनंद की प्रतीति होती है। तो जैसे ही आप सुख पहुंचाते हैं वैसे ही आपको कुछ मिल जाता है या नहीं मिल जाता है? मिल जाता है। तो वैसे तो सुख आदमी को मिलता नहीं है, जीवन में दुख ही दुख है, गरीब भी दुखी है, धनी भी दुखी है, दुखी दुख है। इसीलिए तो 24 घंटे का तनाव है, क्योंकि दुख बहुत है। तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने हर जगह इस तथ्य को पाया कि दूसरों को देते समय ही देने के सुख की झलक आदमी को मिलती रहे, इसलिए उन्होंने जोर जोर से चीख चीख कर कहा कि देना सीखो, बांटना सीखो, दान करो। चाहे तुम किसी व्यक्ति को दान देते हो, दान देकर उसको सुख पहुंचाते हो, चाहे किसी सामाजिक कृत्य के लिए, लोक सेवा के लिए, लोक मंगल के लिए दान देते हो, देते समय ही आपके प्राणों में एक भाव भरता है, एक आनंद की अनुभूति होती है। वो आनंद की अनुभूति जो उस क्षण होती है आपको तमाम सारे दुखों से मुक्त करती है। आपके भीतर वो सुख जो है, वो आनंद की प्रतीति जो होती है, वो एक ऐसा रसायन है जो अगर आपके भीतर बीमारी होने वाली है तो उस रसायन से वो बीमारी कट जाती है, नहीं आती है आपको। ये बहुत प्रयोगों में पाया गया। तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा वैसे तो तुम्हें सुख मिलता नहीं कहीं, कम से कम तुम्हें देने का सुख मिले, इसलिए संबुद्ध पुरुषों ने आपको देने का अवसर दिया। भगवान बुद्ध, भगवान महावीर तो इसी उद्देश्य से भिक्षा पात्र लेकर आपके द्वार पर खड़े हो जाते थे, और जब तुम उनके पास जाते थे, उनके भिक्षा पात्र में भोजन डालते थे, तो तुम्हें कितना सुख मिलता होगा कि तुमने भगवान बुद्ध को भोजन कराया है, भोजन दिलाया है। एक सुख का भाव आपके प्राणों में पैदा हो जाता था। भगवान बुद्ध को भोजन मांगने की, तकलीफ उठाने की, झंझट झेलने की क्या जरूरत थी? तमाम सम्राट थे, कहते थे जितना आपके मठ में खाने को अन्न लगता है, मैं 10 साल का अन्न आपके मठ में एक साथ ही इकट्ठा करके डाल देता हूँ, भंडारा चलता रहेगा। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, जब मैं मांगता हूँ जाकर और मेरे भिक्षा पात्र में घर का मालिक भोजन डालता है, वो जो सुख उसको मिलता है, उस सुख से मैं उसे वंचित नहीं करना चाहता हूँ, वो सुख देना चाहता हूँ ताकि उन्हें सुख मिलता रहे, मिलता रहे। तो तुम्हें सुख मिले, इसलिए अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने तुम्हें सुख उपलब्ध कराने की दृष्टि से स्वयं को मांगने की अवस्था में भिक्षा पात्र हाथ में लेकर स्वयं तुम्हारे द्वार पर खड़े हो जाते थे। इसके पीछे ये विज्ञान था। और आपसे बताऊं, मुझे 2 लाइनें कभी भूलती नहीं है, किसी अनपढ़ संत ने कही थी, 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है एक, दुख देने दुख होत है, सुख देने सुख होत। सुख पाने का एक ही तरीका है कि दूसरों को सुख दो, दूसरों को दान दो, दूसरों को बांटो। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। 18 पुराणों में भगवान व्यास के 2 ही वचन हैं। दूसरों को सुख देने से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और दूसरों को दुख देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। लोक कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, परम आनंद को पैदा करने के लिए जिन आध्यात्मिक केंद्रों के सृजन के लिए सहयोग देते हैं, अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा कि आध्यात्मिक केंद्रों के निर्माण के लिए जो खून पसीने की कमाई लगाता है, उसको हजारों यज्ञ करने से ज्यादा फल की प्राप्ति होती है। ये वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में ऋषियों के वचन। इसलिए कि आध्यात्मिक केंद्र के सृजन से लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में आनंद की तरंग पहुंचती है, आप उसका माध्यम बन जाते हैं, आप उसका हाथ बन जाते हैं, इसलिए वो आनंद लौटकर आपके ऊपर बरसता है। अगर तुम दूसरों के सुख के लिए, आनंद के लिए, मंगल के लिए अपने प्रेम को बांटोगे, प्रेम को फैलाओगे, ऐसे ही देख लो, तुम किसी की आंखों में प्रेम भरी दृष्टि से देखोगे तो बदले में आपको क्या मिलेगा? अनंत गुना प्रेम बढ़कर आपको वापस लौटता है। इसलिए केवल नासमझ ही हैं जो जिंदगी में
प्रेम नहीं कर पाते, जो जिंदगी में अपना आनंद बांट नहीं पाते। और भगवान बुद्ध तो कहा करते थे, सब कुछ लौटाओ, तुम्हारा है क्या, एक दिन आएगा तुम नहीं रहोगे, सब यहीं धरा रह जाएगा। और इसके पहले कि मौत आए तुम्हें उठा ले जाए, जो तुम्हारे पास है उसे बांट दो, नहीं तो तुम्हारे लिए मिट्टी हो जाएगा। और अगर तुम बांट दोगे तो उस बांटने से जो अहोभाव और आनंद आपके ऊपर बरसेगा वो तुम्हें परम आनंद उपलब्ध कराने का साधन बन सकता है, आत्मा के निकट पहुंचाने का धक्का दे सकता है। और फिर उपनिषद के ऋषियों ने कहा, ईशावास्य विदम सर्वम, तुम्हारी तो मालकियत है ही नहीं किसी चीज की, ये सब ईशावास्य विदम अस्तित्व का परमात्मा का है। अभी जो जमीन, जो मकान, जो दुकान हमारे पास है, वो मकान, वो दुकान, वो जमीन सब यही रह जाएगी, मालिक बदल जाएंगे, ये सब परमात्मा की है, ये खाली ट्रस्ट के रूप में है, ये खाली हाथ बदलते रहते हैं, बाकी सब यहीं पड़ा रहता है। तो जब तक आपके हाथ में है तब तक उसे अपना आनंद बढ़ाने का माध्यम बना सको। तो ये बहुत बड़ी समझ है, दान के पीछे यही विज्ञान है, और जो सारी दुनिया में सभी संबुद्ध पुरुषों ने आत्मसात किया है।